नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सीटीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले भी कई पार्ट मैं इसके दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा दोस्तों। जो शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो होती है वो दोस्तों हो जाएगा, एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। शिक्षक में अगर धैर्य और दृढ़ता है तो इससे जो है अपनी कक्षा को, अपने बालकों को अच्छे से कवर कर पाएंगे और उनको अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो सबसे विशेषता जो धैर्य और दृढ़ता की होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थी को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों हो सकता है। देखिए, सबसे जो बेहतर तरीका दोस्तों है इसका, तो वो हो जाएगा कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। अभिभावक को अगर शिक्षक पर विश्वास नहीं है तो शिक्षण प्रक्रिया आसानी से या अच्छे से नहीं चल पाएगी। और अगर कोई समस्या हो तो शिक्षक और अभिभावक आपस में मिलकर बैठकर समस्या पर चर्चा करें। यही सबसे महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आता है। क्योंकि कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं। कौन? विद्यार्थी। अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उसे ही ठीक नहीं लगता है तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास जरूर करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं पर चिंतन, तो तार्किक रूप से जिसमें तार्किक क्रम आता है, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जीन प्याजे का लास्ट चरण जो होता है, तीसरा चरण जो होता है वो कौन सा है, वो आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ होता है, जो कि ये 7 से दोस्तों 11 वर्ष की अवस्था होती है। तो तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के चिंतन जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों प्रारंभ हो जाएगा। ये जीन प्याजे की 4 अवस्थाएं दी गई हैं। ये चारों अवस्थाएं आपके सामने हैं। पहला आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा हो जाएगा संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों अवस्थाएं बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। और इस क्वेश्चन के अनुसार इसका तीसरी अवस्था जो होती है, तीसरी अवस्था में तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के चिंतन प्रारंभ करता है एक बालक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। मन पर मानचित्रण संबंधित है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही रहेगा। मन का मानचित्रण जो है ये संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से होता है। मन का मानचित्रण जो संबंधित होता है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। चलिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो दोस्तों सबसे जो बेहतर तरीका होता है वो है कि क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। बच्चों की क्षमता के अनुसार अगर शिक्षण पद्धति का प्रयोग करते हो तो शिक्षण प्रक्रिया बहुत बेहतरीन होती है, बहुत अच्छे से चलती है। और इसके अलावा अगर बच्चों को ध्यान में रख करके कोई पद्धति लागू नहीं करते हैं तो सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है और सीखना बच्चों के द्वारा नहीं हो पाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए और ताकि प्रारंभिक स्तर के छात्र विषय वस्तु को पूर्ण रूप से समझ सके। इसलिए जो है शिक्षक को एक बच्चों को ध्यान में रख करके शिक्षण पद्धति को
प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। यही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है? तो ये दोस्तों अवस्था आपकी जीन पियाजे की अवस्था है और जीन पियाजे की चौथी अवस्था है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें चारों अवस्थाएं जीन पियाजे की हैं। पहली अवस्था आपकी हो जाएगी ये संवेदी प्रेरक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष की होती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये तीसरी अवस्था होती है, ये आपकी दूसरी अवस्था होती है। तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है, दूसरी अवस्था 2 से 7 होती है, और चौथी अवस्था जो आपकी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष के ऊपर होती है। इसी अवस्था में बालक अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। सीखना समृद्ध हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सीखना समृद्ध हो सकता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो सकता है? वास्तविक दुनिया से उपकरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे दुनिया विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें, और दोस्तों शिक्षक उस पर प्रक्रिया को सुगम बनाए। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यही आपका दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो सीखने की प्रक्रिया नहीं मानना चाहिए, तो मानने वाली कौन सी है? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, यह भी विशेषता है। सीखना लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया, यह भी विशेषता है। और अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया यह भी है। लेकिन आपका वह संस्थान, एक ही स्थान जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, 5वीं कक्षा के विद्यार्थी दृष्टिबाधित विद्यार्थी क्या हैं? उनको क्या करना चाहिए? उनको जो है क्या करना चाहिए कि 7 कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? तो ये जो आपका हो जाएगा, जो संबद्ध नहीं है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? ये आपका दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। यही आपका नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीका जो परिभाषित करता है वो दोस्तों आपका हो जाएगा, वो आपका विद्यालय एवं एक कक्षा पर्यावरण, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, यही सबसे बेहतर जो है, ये सबसे बेहतर तरीका है या बेहतर स्थान है जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? जो अभिप्रेरित शिक्षण है वो है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, यही आपका संकेत मनाता है। अगर कक्षा में जिस टॉपिक पे बात चल रही है उस टॉपिक पे अगर विद्यार्थी बार बार प्रश्न कर रहे हैं और अच्छे से कवर कर रहे हैं, सुन रहे हैं और आपका प्रश्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो उस टॉपिक से और उस शिक्षण कार्य से, उस शिक्षण पद्धति से बच्चा क्या है, अभिप्रेरित है। तो ऑप्शन नंबर आपका भी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है वो नहीं है, वो क्या नहीं है क्या? तो ये आपका हो जाएगा कि वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये भी आपका दोस्तों है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, ये भी है। और जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये भी है। लेकिन आपका ये नहीं है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा।
अगला है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये कौन है, किसने कहा था? ये आपका जीन पियाजे का कथन है। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका से जीन पियाजे को जाता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले कई पार्ट मैं दे चुका हूँ EVS के और आपके CDP के और इसकी SST के भी दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।